चार सवाल है और दिमाग लगेगा चारों में। ठीक है, पहला क्वेश्चन है सपोज आई गिव इंटरव्यू क्वेश्चन है बार वर्क के लिए स्पेशली। सपोज आई गिव यू अ परफेक्टली इंसुलेटेड थर्मस फ्लास्क एंड टेम्परेचर ऑफ कॉफी। थर्मस फ्लास्क है, उसके अंदर कॉफी भरा पड़ा है, हॉट कॉफी inside thermos flask, टेम्परेचर जिसका कि कांस्टेंट। थर्मस परफेक्टली इंसुलेटेड थर्मस फ्लास्क है तो टेम्परेचर कहाँ जाएगा, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। अब इनको टेम्परेचर बढ़ाना है कॉफ़ी का, तो व्हाट पॉसिबली आई कैन डू, एक्सप्लेन इट प्रॉपरली यूजिंग अ पेपर एंड पेन। ये इनका थर्मस फ्लास्क है, मान लेते परफेक्टली इंसुलेटेड, मतलब 1% भी हीट बाहर नहीं जाएगा। हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, लेकिन हाँ कुछ हीट बाहर जाता है, लेकिन आपको परफेक्टली इंसुलेटेड कह दिया मतलब कुछ नहीं बाहर जाए। ठीक है, तो अंदर का टेम्परेचर जो है Q इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस W। वर्क डन जीरो है, हीट ट्रांसफर जीरो है, तो डेल्टा U जीरो है। ठीक है, अब डेल्टा U इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज जीरो। ठीक है, और कॉफ़ी के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं कि MC T2 माइनस T1 इक्वल्स टू जीरो, मतलब T2 T1 के बराबर, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है। अब मेरे को टेम्परेचर अगर इसका बढ़ाना है तो हम क्या करेंगे, इस कॉफ़ी के बॉटल को शेक करेंगे। शेक करने से क्या होगा कि विस्कस फोर्स को ओवरकम करने के लिए हमको बाहर से वर्क इसको देना पड़ेगा। ठीक है, जब बाहर से वर्क सप्लाई करेंगे तो सिस्टम पे वर्क हुआ है। ठीक है, तो वर्क डन निगेटिव है। ठीक है, तो Q तो जीरो है, तो डेल्टा U प्लस W इज इक्वल्स टू जीरो, तो डेल्टा U इक्वल टू माइनस W। सिस्टम पे काम हुआ है, वर्क डन निगेटिव है। ठीक है, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, अब हो जाएगा MC T2 माइनस T1 इज इक्वल्स टू पॉजिटिव, यानी T2 T1 से बड़ा हो जाएगा। पहला सवाल सॉल्व। Suppose in a piston cylinder arrangement is supplied with heat and piston moves with a uniform velocity and TS diagram show the process। यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, एज्यूम एयर मान के चलना है। ठीक, पिस्टन का कुछ वेट होगा, कुछ एयर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, अंदर का प्रेशर होगा एयर का, तो क्या होगा इक्विलिब्रियम इक्वेशन पिस्टन का BD और P1A इज इक्वल्स टू W प्लस PATM इंटू ए, यहाँ से P1 आ जाएगा WIA प्लस P एटमॉस्फेरिक। ठीक है, ना तो W चेंज हो रहा है, ना PATM चेंज हो रहा है, ना एरिया चेंज हो रहा है। ठीक है, अगर ये पिस्टन ऊपर मूव कर रहा है, हीट ऐड किए और पिस्टन ऊपर मूव कर रहा है लेकिन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो ये तो जीरो हो जाएगा, मतलब फोर्स नेट फोर्स जीरो है पिस्टन के ऊपर। नेट फोर्स जीरो है मतलब प्रेशर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अगर FBD बनाया जाए तो नेट फोर्स जीरो है तो प्रेशर बदलने वाला नहीं है, क्योंकि W अभी भी W लगेगा। ठीक है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो अंदर का प्रेशर को P1 ही रहना पड़ेगा, तभी तो ये इसको बैलेंस करेगा। ठीक है,
जो पहले था। तो प्रेशर कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस को टीएस डायग्राम में कैसे दिखाएंगे? एयर है, ठीक है, ये रहेगा कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। इसका स्लोप क्या देता है? सीपी। Is it possible for two bodies to be in thermal equilibrium without any contact? Yes, it is possible. मान लो एक बॉडी ए है, एक बॉडी बी है, ये दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं है। मान लो इनके बीच में कोई इंसुलेशन है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कोई कनेक्शन नहीं है, मतलब इंसुलेशन मतलब यहाँ से यहाँ तक, या छोड़ो ऐसे मत समझो। और इन दोनों बॉडी को एक तीसरे बॉडी से कनेक्ट कर दिया गया। सी, ए और बी थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं है, ठीक है, पर ए और सी आपस में कनेक्टेड है, तो ये थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। सी और बी आपस में कनेक्टेड है, तो ये थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो फिर इनडायरेक्टली ए और बी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। यही तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। An inventor claims that he has developed 2-ton refrigeration system with 1 kilowatt work input, refrigeration effect lower refrigeration effect 1 kilowatt work input, ठीक है, refrigeration system is working between temperature limits 300 Kelvin and 270 Kelvin। ये क्वेश्चन है, तो बताना है कि इन्वेंटर का क्लेम सही है कि नहीं। ये क्या है मेरा? रेफ्रिजरेटर। अभी ये रेफ्रिजरेशन सिस्टम अगर आइडियल होता, मतलब रिवर्स कार्नोट साइकिल पे बेस्ड होता, तो इसका सीओपी कितना आता? 270/300 में से 270, 3 टाइम्स हो जाता है। 9 हो जाता, ठीक है, सीओपी 9 हो जाता। हाँ, और ये क्या कह रहा है कि जो हमारा रेफ्रिजरेशन सिस्टम है वो 2 टन रेफ्रिजरेशन, मतलब 2 टन रेफ्रिजरेशन इफेक्ट पे काम कर रहा है, ठीक है, और वर्क इनपुट दे रहा है, इसको वर्क इनपुट चाहिए 1 किलोवाट, ठीक है। तो सीओपी क्या होता है? सीओपी, ये तो थ्योरेटिकल सीओपी था, एक्चुअल सीओपी क्या हो जाएगा? डिजायर्ड इफेक्ट, यानी 2 टन रेफ्रिजरेशन सिस्टम है तो 2 इंटू 3.5, 1 टन इज इक्वल्स टू 3.5 होता है किलो, 1 टन होता है 3.5 किलोवाट के बराबर, तो 2 टन हो जाएगा 2 इंटू 3.5 अपॉन वर्क इनपुट, यानी 1, ये हो रहा है 7। सीओपी एक्चुअल जो है सीओपी आइडियल से कम है, मतलब रिवर्स कार्नोट साइकिल से कम है। तो हाँ, इंजन पॉसिबल है, इन्वेंटर का क्लेम सही है।